हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए हुए बिना मैं वीडियो को आगे शुरू करूंगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे दूधेक्स टैबलेट और सिरप के बारे में। दूधेक्स जो मेडिसिन है वो आपको टैबलेट और सिरप फॉर्म में दोनों में मिलती है, जो कि एनिमल्स के लिए होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो दूधेक्स मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, वो किसी एडवर्टाइजमेंट इसका नहीं कर रहे हैं, किसी प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। दूधेक्स दूधेक्स जो होती है वो एक एनिमल फीड सप्लीमेंट है, जो कि जो जानवर होते हैं, गाय भैंस होती है, उसका दूध उतारने में और दूध का प्रोडक्शन करने में, यानी कि दूध को बढ़ाने में भी ये मदद करती है। उतारने का मतलब ये है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है किसी गाय भैंस का जो बच्चा होता है खत्म हो जाता है, जन्म लेते ही खत्म हो जाता है या फिर पेट में ही खत्म हो जाता है। तो गाय भैंस जो होती हैं वो दूध को उतारती नहीं अपने बच्चे के बिना। तो वहां पे किसान भाई लोग जो होते हैं, जो उनको पालते हैं या फिर जो दूध डेयरी चलाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा करते गलत कदम उठा लेते हैं, इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो कि सस्ता पड़ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। मैंने इस बारे में देखा है, ठीक है। तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे किसान भाई लोग लगाते हैं, ठीक है, वहां पे दूध का प्रोडक्शन, दूध उतारते हैं, अच्छी बात है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनके लिए बेनिफिट्स है और वो यूज भी करते हैं अगर घर पे, तो वहां भी नुकसान करता है। अगर हम लोग यूज करते हैं, बाहर किसी को यूज करता है, तो उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि उसका यूज ना करके आप लोग दूधेक्स या फिर किसी और मेडिसिन का यूज करें जहाँ पे उसका बेनिफिट्स मिले, ना कि उसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप लोग दूधेक्स टैबलेट या फिर सिरप का यूज कराते हैं, तो जो दूध भैंस जो गाय होती है उतारते नहीं, वहां पे उसका उतरना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग इसका डोज भी बताऊंगा आगे किस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात प्रोडक्शन की, यानी कि दूध को बढ़ाती है। हाँ, ये भी बात सही है। अगर आप लोग इसका डेली यूज करते हैं, कहीं कभी कभी ऐसा होता है गाय भैंस जो होती है दूध देते हैं 10 लीटर 12 लीटर, किसी कारणवश उनका दूध कम हो जाता है, 10 से 5 लीटर 6 लीटर 4 लीटर ऐसे हो जाता है। तो अगर आप इसका डेली यूज करते हैं, जब तक कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि इतने दिन तक इसका यूज करना है, तो वहां पे क्या होता है कि उसका जो धीरे धीरे प्रोडक्शन है मिल्क का, वो बढ़ाने लग जाती है। ये बात सत्य है कि यहाँ पे आप लोगों को दूध उतारने में और दूध बढ़ाने में दूधेक्स जो मेडिसिन है वो बेनिफिट्स आपको देती है। और भी इसके यूजेस है वो आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो दूधेक्स मेडिसिन है ये मिलकर बनी होती है जड़ी बूटियों से, विटामिन से और मिनरल से मिलकर बनी होती है। ये कुछ रहा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें आपको बहुत से कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। आप लोग कभी मेडिसिन खरीदेंगे तो साइड में आपको लिखा होगा कंपोजिशन है इंडिकेशन, ठीक है, सॉरी, कंपोजिशन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वहां पे आपको जैसे कि शतावरी है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, या चंद्रासुर है, इस तरीके से बहुत से और भी कंपोजिशन है वो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें पड़े हुए होते हैं, तभी जाके ये आपको बेनिफिट्स, सॉरी, ये आप जो एनिमल्स है उनके लिए बेनिफिट्स देती है। फिर बात आती है इसके यूजेस की, जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि इसके यूज किस किस चीज में किए जाते हैं। पहले बताया इसका यूज होता है दूध को उतारने में, दूसरा दूध का प्रोडक्शन करने में, यानी कि मिल्क जो है उसका बढ़ाने में इसका यूज करते हैं। फिर बात आती है कि ये तीसरा पॉइंट आता है कि ये जो कभी कभी होता है कि उसको हेल्थ सही नहीं होती है, किसी कारणों से हो जाता है, चारा नहीं सही से खाती है, तो अगर आप डेली यूज कराते हो तो चारा सही से पकड़ने लग जाती है और उसकी हेल्थ भी सही हो जाती है। चौथा पॉइंट बात करें तो इसके कभी कभी जो दूध है, जो मिल्क है, वो नहीं उतारते, किस कारण से, किसी इरिटेशन की वजह से, या फिर हो सकता है स्ट्रेस हो कोई, ठीक है, तो उसके वजह से, तो उसके स्ट्रेस को, इरिटेशन को कम करती है। तो वहां पे ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है। और पांचवा पॉइंट आता है कि भूख, यानी कि चारा, कभी कोई जो गाय भैंस होती है चारा सही से नहीं खाती हैं, तो अगर आप इसको डेली बेस से देते हैं तो अब चारा जो है वो गाय भैंस अच्छे से खाने लग जाती है। फिर ये कुछ इसके पॉइंट हैं। बात में बाकी और भी इसके यूजेस है। मेनली इसका यूज यही होता है कि दूध का प्रोडक्शन और दूध को उतारने में, बाकी इसके साथ अदर भी बेनिफिट्स अब होते हैं साथ ही साथ, अगर आप इसको डेली बेस पे देते हैं। तो ये बात इसके यूजेस की। फिर बात आती है डोज की।
तो डोज आपको डॉक्टर बताएंगे, लेकिन नॉलेज पर्पज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टैबलेट होती है उससे बोलस बोलते हैं, ठीक है। जो टैबलेट होती है बोलस, उसको एक सुबह एक शाम को देनी होती है बीडी टाइम में, ठीक है। और जो सिरप होती है 50 ml सुबह, 50 ml शाम को देना होता है। देने का तरीका ये रहता है कि जब भी आप भैंस को लगाने जाएं तो उसके आधा घंटा या 20 मिनट पहले आप लोग उसको देते हैं, तो वहां पे इसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ये तरीका रहता है टैबलेट जो मेडिसिन है दूधेक्स, उसको देने का तरीका, सही तरीका यही है। तो ये पूरी रही बात दूधेक्स मेडिसिन की, जो सिरप है, टैबलेट है। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रही। मैं इजाजत लूंगा, मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।